स्टार्ट। ये है पिन डायग्राम हमारा, ठीक है। तो पिन डायग्राम में 40 पिन्स होती हैं बेसिकली टोटल यार, ठीक है। 40 पिन्स होती हैं जिन्हें हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 6 कैटेगरीज में। तो 6 कैटेगरीज में डिवाइड करने से पहले ये आप लोग रिकॉर्ड भी हो रही है जैसे ये वीडियो, तो आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है एज सच नोट्स में। तो आप इसको देख सकते हो, समझ लो बस एक बार सारा कुछ, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 40 पिन होती हैं, 40 पिन आईसी होती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज अ 40 पिन आईसी। आप मांगने जाओगे ना मार्केट में कि हमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर दे दो, तो वो बेसिकली आपको यही दे, ठीक है। तो 40 पिंस आईसी होती है ये, और इन 40 पिंस को हम देखेंगे आज कि बेसिकली इनका काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो 40 पिंस का काम देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 40 पिंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब ये पिंस कौन कौन सी हैं ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। याद रख के आपको एग्जाम में भी लिखना है ना। तो इनको याद रखने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं आज हम। एक स्टोरी सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। तो 5-7 मिनट लगेंगे। हो सकता है आपको पसंद आए स्टोरी, ठीक है। स्टोरी ऐसी है, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या, कोई कुछ कहना चाहता है? अभिनव, आपका माइक ऑन है यार, कुछ कहना चाहते हो क्या? तो स्टोरी ऐसे है यार कि दो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर, एक है X1 और एक है X2, ठीक है। मैं इरेज करता जाऊंगा साथ साथ इसको यार, मतलब एक है X1, एक है X2। सो X1 इज मेल, X1 इज फीमेल, एक्चुअली बस दो दो कैरेक्टर थे इसमें। X1 वाज मेल एंड X2 वाज फीमेल। तो हुआ क्या, दोनों को आपस में प्यार हो गया, X1 और X2 को, ठीक है। इन्होंने अपने घर पे जाके बात की कि भाई ऐसा है, हमारी शादी करवा दो। घर वाले माने नहीं। घर वाले नहीं माने तो इन्होंने क्या किया, भागने का फैसला किया। ये क्या हो गए, रीसेट आउट, ये चले गए, भाग गए, दूर हो गए अपने घर वालों से, ठीक है। कहीं दूर जाके पहाड़ों में इन्होंने अपना घर बनाया। वहां इन्होंने दो बच्चे किए, दो बच्चे थे, उनका नाम था सोड और सिड, SOD एंड SID। दो बच्चे हुए इनके, SOD और SID। बहुत खुश थे ये अपनी लाइफ में, साथ रह रहे थे। वो होता क्या है, हिंदी मूवीज में क्या होता है, जब एकदम से खुशी बढ़ जाती है तो उसमें फिर ट्विस्ट भी आना चाहिए। ट्विस्ट ऐसा आता है कि दोनों बच्चे हो जाते हैं ट्रैप, किडनैप हो जाते हैं, कहीं कोई इनको किडनैप करके ले जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों बच्चे किडनैप हो जाते हैं, तो जस्ट अ मिनट बच्चे, एक सेकंड यार, एक सेकंड, स्टोरी पॉज कर लिया कुछ। होता क्या है यार, हिंदी में बोलना, इनको बोलना कि वो अंडरटेकिंग साइन करके जाएंगे आपके यहाँ। अच्छा, एक सेकंड। तो होता क्या है हिंदी मूवीज में, जब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है तो कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आता है। इस कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि दोनों बच्चे जो थे X1 और X2 के, ये भाग गए, इन्होंने जाके अपना घर बनाया पहाड़ों पे। दो बच्चे हुए इनके, SOD और SID। इन दोनों बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया, क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब इनको ट्रैप किया किसी ने, तो फिर ट्रैप करने के बाद इनसे क्या मांगी, रैंसम। इनसे मांगी रैंसम, रिश्वत, फिरौती मांगी, ठीक है। कितनी मांगी भाई, हमें चाहिए 7.5 करोड़ रुपए, रैंसम ऑफ 7.5 करोड़। अब X1 और X2 कहते हैं यार इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, हम तो नहीं दे सकते। तो चलो वो कहते हैं, अगवा करने वाले कहते हैं कि चलो आप 7 करोड़ मत दो, 7.5 मत दो, 6.5 करोड़ दे दो, ठीक है। ये कहते हैं भाई ऐसा है, 6.5 करोड़ भी नहीं है हमारे पास, 5.5 करोड़ में हम बात डन करते हैं। तो 5.5 में बात डन हो गई, 5.5 करोड़ की रैंसम, 5.5 करोड़ की रिश्वत में बात डन हो गई। अब हुआ क्या, इन दोनों के साथ, इन दोनों के पड़ोस में एक कपल और रहता था, INTR और INTA, इंटर और इंटा, इंटर और इंटा। एक लड़का और एक लड़की, इंटा थी लड़की, इंटर था लड़का। ये भी रहते थे पास में। भाई इनको भी ऐसा ही था, आपस में प्यार हुआ था, शादी कर ली इन्होंने भी। और शादी करने के बाद फ्यूचर प्लानिंग कोई की नहीं, धड़ाधड़ इनके कितने हो गए, 8 बच्चे हो गए, AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 एंड AD7। स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड से, VSS सुपर फास्ट स्पीड से इनके 8 बच्चे हो गए।
चलो भाई कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन इंटर और इंटा में से ये जो इंटा थी ना, इंटा, ये जो लड़की थी, ये थी खराब। इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, किसके साथ? एस नॉट के साथ। एस नॉट लड़का था, इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था एस नॉट के साथ। ठीक है, एस नॉट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ और एस नॉट के साथ बच्चे भी हुए। इसके 8 बच्चे और हुए, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 और A15। एस नॉट के साथ इसके 8 बच्चे और हुए। ठीक है, तो इंटर और इंटा आपस में कपल थे, इनके भी यहाँ 8 बच्चे थे। फिर इंटा का इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इन दोनों के भी 8 बच्चे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जो इंटा थी, इसकी थी मजबूरी, इसको रहना पड़ता था इंटर के साथ, INTR के साथ ये रहती थी। लेकिन अब भाई प्यार तो इससे भी करती है, ये एस नॉट से भी। तो इसको क्या थी, ये लिखा करती थी लेटर। क्या लिखती थी? लेटर, राइट करती थी इसको लेटर। और एस नॉट जो था उन लेटर्स को पढ़ता था, रीड करता था। RD मतलब रीड, रीड भी करता था। तो क्या था कि ये इंटा जो थी एस नॉट को पी 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 करके बुलाती थी, पी 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 पी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जैसे टाइम गुजरा एस नॉट बड़ा हो गया, एस नॉट और बड़ा हो गया, और किस में बदल गया? S1 में बदल गया। अब एक दिन ऐसा आया कि इंटा और S1, जो कि S1 अब बड़ा हो चुका है, जो S नॉट ही था, इंटा और S1 के रिलेशनशिप के बारे में इंटर को पता लग गया, INTR को पता लग गया। ठीक है, INTR को पता लगा तो इसने धमकी दी S1 को कि भाई मैं तेरे को अंदर बाहर कर दूंगा, मैं तेरे को इनपुट आउटपुट कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, अंदर बाहर कर दूंगा। S1 कहता भाई प्यार किया है तो डरना क्या, प्यार किया है तो जेल भी जाएंगे। ही वॉज रेडी टू गो इन जेल, ही वॉज रेडी टू गो इन जेल। भाई उसने गलती भी की S1 ने, और जेल भी गया। फिर जेल गया तो एक दिन, अब उसके मन में गुस्सा तो था ही। एक दिन क्या होता है, वो जेल चला जाता है, रीसेट इन हो जाता है। ये कहता है मैं जेल जाऊंगा। एक दिन क्या होता है कि वो बाहर आता है, अपनी सजा काटने के बाद वो क्लॉक आउट होके वो बाहर आता है। जैसे ही वो क्लॉक आउट होके बाहर आता है, भाई इसके मन में गुस्सा तो था ही था, है ना। इसके मन में गुस्सा था, इसने क्या किया, हल्दा, HLDA, हल्दा नाम का एक हथियार था, ऐसे बैट सा था। ठीक है, हल्दा नाम का हथियार था, HLDA। हल्दा नाम के हथियार को इसने होल्ड किया, इसने इसे पकड़ा। ठीक है, और मारा खींच के उसके सिर पे। किसके सिर पे? इंटर के सिर पे। और इंटर क्या हुआ, सी सी करके रोने लग गया, रोने लग गया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी के पीछे जो था हमारा पिन डायग्राम बना था कि इस 40 पिंस क्या कह रही हैं, व्हाट दीज 40 पिंस आर अबाउट। तो बेसिक्स ये कि 8085 की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ये कि 40 पिन आईसी है, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? एड्रेस पिन होंगी इसमें। ठीक है, एड्रेस पिन के बाद इसमें कुछ डेटा पिन होंगी। ठीक है, डेटा पिन के बाद इसमें कुछ कंट्रोल एंड स्टेटस पिन होंगी। साथ साथ लिखते रहना बच्चे, स्टेटस पिन होंगी। ठीक है, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन के बाद इसमें एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन भी होंगी। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिंस। ठीक है, और इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी एंड पावर सप्लाई पिन होंगी। ठीक है, और इसके अंदर सीरियल डाटा ट्रांसफर पिन भी होंगी। सीरियल डाटा ट्रांसफर पिंस, ये है बच्चे दीज। हमने जो ये 40 पिंस है, इनको इन 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, आओ देखते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। अच्छा, एक फैक्ट और बता देता हूँ इसके बारे में। देयर आर टोटल 5 एक्टिव लो पिंस होंगे। एक्टिव लो पिंस होने का मतलब क्या है? जब 0 होगा तब वो काम करेगी। 5 कौन कौन सी हैं? रीसेट इन हो गई, IO/M बार, RD बार, WR बार,
और एक इंटा, ये भी शायद एक्टिव लो पिन होती है, आई एन टी ए, ये भी एक्टिव लो पिन होती है। रीसेट इन, आईओ स्लैश एम बार, आर डी बार, डब्ल्यू आर बार और आई एन टी ए पिन। ठीक है, ये भी आपके पास क्या होती है, एक्टिव लो पिन होती है। सो एक्टिव लो होने का मतलब क्या है, जब इन पे हम जीरो देंगे तब ये पिन्स काम करेंगी। ठीक है, सो जस्ट ये क्या हो गया, क्या हो रहा है भाई इसे, चलो पेन यूज करते हैं अपना। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस पिन्स की। मैंने आपको बताया था कि एड्रेस बस, मुझे अब आप माइक्रोफोन में कोई बताएगा कि एड्रेस बस कितने बिट्स की होती है? अब तो आना चाहिए यार, एड्रेस बस कितने बिट्स की होती है, हाउ मेनी बिट्स? बताओ यार, एड्रेस बस कितने बिट्स की होती है, माइक्रोफोन में बताओ यार कोई। 16 बिट्स की होती है बच्चे, बिल्कुल सही, जल्दी बताया करो यार, क्योंकि खत्म करना है काम को। ठीक है, 16 बिट्स की होती है एड्रेस बस। 16 बिट्स होने का मतलब क्या, 16 लाइन्स होंगी टोटल। आप देख सकते हो बच्चे, अभी डी पे मत जाना, A0 से लेके A7 और A8 से लेके A15 हो गई 16 पिंस, 16 बिट्स हो गई, 16 लाइन्स हो गई। सो एड्रेस बस, इन कंप्लीट लाइन्स को मिला के हम बोल देते हैं एक बस। ठीक है, एड्रेस बस के साथ हमारे पास डाटा बस थी। डाटा बस कितने बिट्स की होती है, डाटा बस कितने बिट्स की होती है, जल्दी बताओ बच्चे। 8 बिट्स की होती है, नहीं बता दिया आपने, भी बता दिया, चलो 8 बिट्स की होती है। तो आप देख सकते हो D0 से लेके D7 तक, इनमें डी नहीं है बच्चे, आप देख सकते हो इनमें डी नहीं है। ठीक है, D0 से लेके D7 तक इट विल बी एक्टिंग एज अ डाटा बस। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चे कि जो हमारी एड्रेस और डाटा, जो मल्टीप्लेक्स बस होती है ये, जिसमें एड्रेस भी होता है डाटा भी होता है ना, तो वो कभी एज ए एड्रेस बस काम करेगी, कभी एज ए डेटा बस। तो एट ए टाइम वो एड्रेस और डाटा दोनों की तरह काम नहीं करती। सो हु विल डिसाइड के माय AD0 to AD7 विल बी एक्टिंग लाइक एन एड्रेस बस और डेटा बस? ALE, ALE कहाँ है इसके अंदर, ALE है इसके अंदर, एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस लैच एनेबल पिन किसको कहते हैं, इसमें से ये जो VPP है ना, इसको हम ALE भी कहते हैं। ठीक है, VPP जो 30th नंबर पिन है, एक सेकेंड, 30th पिन, VPP है ना बच्चे, इसको हम ALE भी कहते हैं। ठीक है, तो ALE इज एड्रेस लैच एनेबल, ADDRE, एड्रेस लैच एनेबल, एड्रेस लैच एनेबल। तो when ALE is 1, my bus will be acting like an address bus. ठीक है, when ALE is 0, my ये जो AD0 से AD7 है, that will be acting like a data bus। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी पिन हो गई, हम काटते जाएंगे। ठीक है, 32 नंबर पिन हो गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये पिन हो गई, और ये हो गई, ये हो गई, ये सारी हो गई। ठीक है, तो हमने ये सारी पिन्स के बारे में जान लिया कि ये क्या काम करती हैं। ये एड्रेस पिन्स है, ये एड्रेस एंड डेटा पिन्स है। कौन सी ये पिन्स एज ए एड्रेस पिन काम करेंगी या डेटा पिन काम करेंगी, ये कैसे डिसाइड होगा, विल बी डिसाइडेड बाय एड्रेस लैच एनेबल। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं X1 और X2 की। X1 एंड X2, X1 एंड X2 बच्चे क्या होता है, इट सेट्स द इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा बच्चे, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। वो फ्रीक्वेंसी कौन सेट करता है, X1 और X2 के बीच में क्या लगा होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है बच्चे। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करें ना, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर विल जनरेट द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी
वो फ्रीक्वेंसी क्लॉक सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, इसकी टाइमिंग के लिए काम आती है बच्चे, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो कौन करेगा, X1 और X2 के बीच में क्या होगा, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होगा, दैट विल जनरेट द फ्रीक्वेंसी। तो सर कहाँ की ये इसको चेक करना? ठीक है, कोई बात नहीं, ये अनुराग सर का है, वही देखेंगे, मैं तो बता दूंगा उनको, रख दो यही। X1 और X2 के बीच में क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है, दैट विल डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो हमारा ये होता है अपना 8085 माइक्रोप्रोसेसर, दैट विल ऑपरेट ऑन 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज पे ये ऑपरेट करता है। सो X1 एंड X2 कंबाइंडली विल मेक 3 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये भी हो गया हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड भी होगी। अब बात कर लेते हैं हम रीसेट आउट और रीसेट इन की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रीसेट इन। रीसेट इन, दिस इज एन एक्टिव लो पिन। होता क्या है बच्चे, when the signal on this pin is low, when the signal on this pin is low, क्योंकि ये एक्टिव लो पिन है बच्चे, तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें जीरो लो सिग्नल ही भेजना पड़ेगा। सो when the signal on this pin is low, program counter is set to 0। प्रोग्राम काउंटर क्या था बच्चे, प्रोग्राम काउंटर was, प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड। मैंने आपको आर्किटेक्चर वाली लेक्चर में बताया था, प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड, है ना। तो प्रोग्राम काउंटर को क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर विल बिकम 0 जब ये रीसेट इन जो पिन है ये एक्टिव लो हो जाएगी। इन दैट केस प्रोग्राम काउंटर विल बिकम 0, यानी कि हुआ क्या, माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर शुरू से काम करना शुरू कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना ऑन सम डाटा और ऑन सम यू कैन से प्रोग्राम। सो उस प्रोग्राम या डाटा को ऑपरेट करने के लिए उसका एड्रेस होना चाहिए हमारे पास। जब हम रीसेट इन पिन को एक्टिव लो कर रहे हैं तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब क्या है कि अब स्टार्टिंग से काम होगा, यानी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या हो चुका है, रीसेट हो चुका है। ठीक है, so in order to reset the microprocessor we give active low signal to this reset in pin। ठीक है, तो 36 नंबर पिन भी हो गई हमारी। ठीक है, और जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा, then microprocessor will also reset the peripherals attached to it। So it indicates that the microprocessor is reset and the signal can be used to reset the other input output devices connected to the microprocessor। देखो बच्चे, होगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर के साथ मैंने आपको बताया था मेमोरी होती है और बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। सो व्हेन माइक्रो प्रोसेसर हैज रीसेट, ये रीसेट हो चुका है। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी रीसेट करेगा, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी शुरू से चलना शुरू हो जाएंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए ये पिन यूज होती है। आप देख भी सकते हो बच्चे, रीसेट इन जो पिन है इसको हम सिग्नल दे रहे हैं, इसके अंदर एरो इनसाइड है, लेकिन रीसेट आउट पिन के लिए एरो आउटसाइड है। इसका मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर को जब हमें रीसेट करना है, वी विल गिव एक्टिव लो सिग्नल ऑन दिस पिन, पिन नंबर 36, रीसेट इन पिन को हम एक्टिव लो सिग्नल देंगे। And in lieu of that, in order to reset the other peripheral devices, input output devices, it will send an active high signal through reset out pin so that other peripherals will be reset, they work from the very start। ठीक है, सो हमारे पास थर्ड पिन भी हो गई और ये भी हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पिन के बारे में, एसओडी एंड एसआईडी। ठीक है, एसओडी एंड एसआईडी ये पिन क्या करती हैं बच्चे, जरा हम देख लेते हैं। एसओडी एंड एसआईडी, सीरियल डेटा आउटपुट और सीरियल डेटा इनपुट। होता क्या है बच्चे, whatever डाटा और इंफॉर्मेशन is going from microprocessor to some other peripheral। ठीक है,
it will go serially, sequentially, or if I say it more precisely, it will go bit by bit, bit by bit. देखो बच्चे, एक बार में डाटा को ट्रांसफर करने को बोलते हैं पैरेलल, सीरियल डाटा जैसे बोले ना, सीरियल डाटा जाएगा या पैरेलली जाएगा डाटा, ठीक है। सो एक बारी में जैसे हम मूवी ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग ए मूवी, दैट इज ट्रांसफर्ड पैरेलली, ठीक है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर डाटा सीरियली, ठीक है, वी विल यूज सीरियल एसओडी एंड एसआईडी पिन। सो आप देख सकते हैं एसआईडी पिन जो है इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, एसओडी पिन का डायरेक्शन आउटवर्ड है। सो सीरियल डेटा आउटपुट एंड सीरियल डेटा input, serial data output and serial data input, it means they provide a channel or they allow to transfer the data sequentially or bit by bit or serially। ये डाटा ट्रांसफर को सीरियल कम्युनिकेशन बनाते हैं, ठीक है। पैरेलल हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, बट इट विल बी very 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 costly, especially in case of when we have to transfer the data for a very long or far distance। in that case बहुत महंगा हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए वी ट्रांसफर द डेटा सीरियली इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सो वी ट्रांसफर सीरियल डाटा बाय यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ पिन, ठीक है। सो डाटा हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओके, भीम सिंह सुबह भी लेट था, अब भी लेट है, डिनाइड एंट्री। चलो उसके बाद करते हैं ये चार पिन्स के बारे में, ट्रैप, आरएसटी 7.5, 6.5 एंड 5.5, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट। तो कहाँ थे यार हम, अब नेक्स्ट पिन पे हम आए थे, ठीक है। ट्रैप पिन, आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5। बच्चे होता क्या है, लेट अस सपोज एक प्रोग्राम है, लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे ऑलरेडी एक प्रोग्राम बच्चे चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एक प्रोग्राम, हाँ ऐसा कहते हैं इसे। लेट अस सपोज यू वांट टू ट्रांसफर ए मूवी फ्रॉम योर पेन ड्राइव टू योर लैपटॉप, ठीक है। आप एक मूवी को अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव से ट्रांसफर करना चाहते हो, आपने कॉपी एंड पेस्ट का प्रोग्राम चला दिया, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट का प्रोग्राम चला के लेट अस सपोज वो जब ट्रांसफर हो रही थी आप उसको कट कर देते हो, है ना, कट कर देते हो, तो हो क्या रहा है बच्चे, when a program was already going on, you have interrupted that program, है ना, you have interrupted that program। so कुछ interrupts होती हैं बच्चे, कुछ interrupts होती हैं जो कि already कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको रोक के अपने आप को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो इंटरप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर एंड दीज फोर पिन्स, ठीक है। जैसे ट्रैप पिन है आरएसटी 7.5, 6.5 एंड 5.5। तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रैप सॉरी ट्रैप पिन हैज द मैक्सिमम प्रायोरिटी और मोस्ट प्रायोरिटी वाली पिन है ये। उसके बाद आर एस टी 7.5, उसके बाद आर एस टी 6.5 एंड उसके बाद आर एस टी 5.5। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस ट्रैप पिन की होगी, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं तो दिस इज द ट्रैप पिन इज द ओनली पिन, ओनली इंटरप्ट विच इज नॉन मास्केबल, which is non maskable, ठीक है। ये मास्केबल नहीं है। मास्केबल ना होने का मतलब क्या है, अगर कोई इंटरप्ट ट्रैप पिन के थ्रू आती है सो 8085 के लिए मस्ट हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा उस इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट करना एज कंपेयर टू प्रोग्राम। सो प्रोग्राम क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे चला जाएगा, 8085 विल बिकम फ्री एंड फ्री हो जाएगा और बोलेगा ट्रैप पिन को, हाँ जी भाई आप बोलो आप क्या कहना चाहते हो। पहले ट्रैप पिन से जो भी इंटरप्ट आएगी उसको सुनेगा, ठीक है। इट इज द ओनली नॉन मास्केबल, क्या लिखोगे इसे आप, इट इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट। दिस मीन्स if there is any interrupt from the trap pin, microprocessor will do the processing and executing, microprocessor will stop the processing and execute the trap pin first। ट्रैप पिन को पहले एग्जीक्यूट करेगा और जो भी प्रोसेसिंग उसमें चल रही थी उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी,
सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? RST 7.5 पिन की। इस पिन के थ्रू जो भी इंटरप्ट आएगी वो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगी, यानी ट्रैप पिन पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद क्या होगी? RST 7.5 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो इसके लिए मैं ये बोलूंगा ये मास्केबल इंटरप्ट है, मास्केबल इंटरप्ट है ये, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रो प्रोसेसर के वेदर इट हैज टू स्टॉप द ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको रोक के इसको ऑपरेट करें, या फिर पहले इसको ऑपरेट करें, मतलब उसको रोक के इसको ऑपरेट करें या प्रोग्राम चलने दें, है ना। तो RST 7.5 इज अ मास्केबल इंटरप्ट। अगर माइक्रो प्रोसेसर चाहेगा तो इस इंटरप्ट को बोल देगा कि भैया आप एक बार रुको, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं पूरा, पहले वो पूरा होगा उसके बाद आप चलोगे, ठीक है। सिमिलरली थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे 6.5, ये भी मास्केबल इंटरप्ट है, और फोर्थ प्रायोरिटी पे आती है RST 5.5। RST 5.5 भी एक मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। तो अब हमने क्या कवर कर लिया? ट्रैप भी कवर कर लिया, RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5, ठीक है। अब बात करते हैं हम INTR और INTA की। इससे पहले बच्चे मुझे फटाफट से डाउट नहीं है तो फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? INTR और INTA की। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो INTR और INTA, INTR मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और INTA मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेज। इंटरप्ट एक्नॉलेज, देखो बच्चे होता क्या है, इफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस वांट्स टू इंटरप्ट, कोई एक्सटर्नल डिवाइस कहता है भाई पहले आप ये काम करो, है ना, इट हैज टू रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर थ्रू इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन, ठीक है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो, लेट अस सपोज यहां से कोई डिवाइस लगा हुआ होगा, इट हैज टू सेंड सिग्नल, इट हैज टू सेंड सिग्नल मतलब इसके अंदर सिग्नल जा रहा है, ठीक है। ये एरोस भी आपने ध्यान रखने हैं बच्चे, arrow inside it means from this pin microprocessor is receiving the signal. So if any device wants to interrupt, if any external device wants to interrupt, it has to request the microprocessor through this interrupt request pin number 10। let us suppose आपको कोई भी मतलब ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कॉपी कर रहे थे आप एक फाइल को, ठीक है, थ्रू माउस you you want to let us suppose stop that process of copying, और कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट से आप उसमें जाना चाहते हो, मतलब कि जितने भी ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम है आपके बंद हो जाएं, है ना। तो कीबोर्ड से या माउस से आप सिग्नल भेज रहे हो ना, so the keyboard and mouse will send the signal and it is received by the processor through INTR pin, interrupt request pin, and इंटरप्ट एक्नॉलेज उसको 8085 रिस्पॉन्ड भी करेगा। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? दैट योर इंटरप्ट वट एवर इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैव बीन सेंट बाय यू, इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड, इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड मतलब आपकी बात सुन ली गई है, ठीक है। तो ये सिग्नल आउट होगा, ये आपको सिग्नल मतलब बाहर की तरफ एरो दिख रहा होगा, ठीक है। सो इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज, सो देयर आर टोटल 8 पिंस, 8 पिंस होती हैं दैट एक्सेप्ट्स द एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल एज इनपुट। कोई एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है उसको एज ए इनपुट जो एक्सेप्ट करती है, टोटल 8 पिंस होती हैं। कौन कौन सी होंगी? जैसे बच्चे ट्रैप पिन, RST 7.5, 6.5, 5.5, ये तो इंटरप्ट पिंस है ही है ना, ये तो इंटरप्ट के लिए ही है। उसके बाद आप लगा लो INTR पिन, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद HOLD पिन है, रेडी एंड रीसेट पिन है, रेडी पिन, रीसेट पिन, ये आएंगे आगे मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हमारी कौन सी पिन कवर हो गई? 10th नंबर पिन भी कवर हो गई और 11th भी हो गई। सो इस लाइन में रह कौन सी गई? VSS और VCC। VSS को हम GND यानी कि ग्राउंड भी कहते हैं बच्चे, VSS को हम ग्राउंड भी कहते हैं। सो ग्राउंड हमें देना पड़ता है, जैसे दो टर्मिनल्स होते हैं, एक लाइव एक न्यूट्रल, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो VCC पे हम अपनी सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट की, ठीक है, और ग्राउंड विल एक्ट एज अनदर टर्मिनल। So 20th and 40th pin are acting like a supply pins.
ठीक है। तो 20th और 40th पिन भी हमारी होंगी। अब बात करते हैं हम HOLD एंड HLDA पिन की। HOLD और HLDA, मतलब HOLD से तो हमें पता ही लग रहा है होल्ड, एंड HLDA से हमें पता लग रहा है होल्ड एक्नॉलेज, होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है। एक प्रोसेस होता है बच्चे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। ठीक है। देखो बच्चे, माइक्रो प्रोसेसर है, आपके पास मेमोरी है, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है। दिस इज योर मेमोरी, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर एंड दीज आर योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। वी कैन आइदर transfer data from microprocessor to memory, or we can transfer data from either memory to microprocessor. Similarly, we can either transfer data from microprocessor to input output device, or we can receive the signal from, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू माइक्रो प्रोसेसर। इसे हम कहते हैं मेमोरी राइट। मेमोरी राइट करना, माइक्रो प्रोसेसर इज सेंडिंग सम सिग्नल टू द मेमोरी, और इसे हम कहते हैं मेमोरी रीड करना। ठीक है, मेमोरी को रीड करना। इसे हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट आईओ राइट, मतलब हम सिग्नल भेज रहे हैं टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसे हम कहते हैं आईओ आर, यानी कि इनपुट आउटपुट रीड। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ बच्चे आपके लिए, और अच्छे से समझ आएगा आपको। देयर इज अ माइक्रो प्रोसेसर, देयर इज अ मेमोरी एंड देयर इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस। सो दिस इज कॉल्ड आईओ W, this is called IOR, input output read, this is called memory write and this is called memory read। ये होता है बच्चे सिंपल ऑपरेशन जो हम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डाटा को कहीं से और रिसीव करते हैं। ठीक है। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट अस सपोज देयर इज अ, यू कैन से पेन ड्राइव आप लगाते हैं अपने सीपीयू के अंदर, डेस्कटॉप है आपके पास, आप आपने सीपीयू में पेन ड्राइव लगाई, आपने पेन ड्राइव से क्या किया, मूवी ऑन कर ली, वो मूवी आपको मॉनिटर में शो हो रही है। ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर ना तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा ले रहा है। ठीक है। हो क्या रहा है, देर इज ए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन, यू कैन से, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसे यहाँ पर मॉनिटर है और यहाँ पर आपके पास लेट अस सपोज मेमोरी में कोई मूवी पड़ी थी, मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव में कोई मूवी पड़ी थी। ठीक है। तो इस ऑपरेशन को आप क्या कहोगे, देखो एरोज, 4 एरोज थे टोटल, ये और ये। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बच्चे, आपका मतलब कि डायरेक्ट इन दोनों के बीच में लिंक बन रहा है। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल, मैं जस्ट आपको मतलब हिंट दे रहा हूं कि मैं क्या समझाना चाहूँ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। सो दीज सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने लगा रखा है, ठीक है, उनके अंदर अगर उन पेरिफेरल्स से हमें ऑपरेट करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के अंदर अगर हमें ऑपरेट करना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो टू परफॉर्म डीएमए ऑपरेशन, डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन, एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वेस्ट एड्रेस एंड डेटा बस। होता क्या है बच्चे, अब ट्रांसफर तो जो होगा डेटा का, वो एड्रेस एंड डेटा बस के थ्रू ही होगा ना। सो एक्सटर्नल पेरिफेरल क्या कहेगा माइक्रो प्रोसेसर को, भाई देखो हमारे पास एज सच कोई चैनल नहीं है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसफर का तो कुछ है नहीं ना, कुछ डायरेक्टली ट्रांसफर हो नहीं सकता है। क्या माइक्रो प्रोसेसर से ये अटैच है और ये इससे अटैच है। ठीक है। किसके थ्रू अटैच है, एड्रेस बस और डेटा बस के थ्रू। सो पेरिफेरल्स क्या कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर को कि रिलीज योर एड्रेस एंड डेटा बस। ठीक है। होल्ड करो उनको। ठीक है। सो बट दीज बसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। दीज बसेस जो होती हैं ये अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होती हैं। सो एक्सटर्नल डिवाइस will generate a hold signal to microprocessor। माइक्रो प्रोसेसर को बोलेगा कि आप होल्ड करो, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसे होल्ड करो, बिकॉज आई वांट टू डू डीएमए ऑपरेशन। ठीक है। वो किसके थ्रू बोलेगा, होल्ड पिन के थ्रू बोलेगा। सो एक्सटर्नल पेरिफेरल के पास सिग्नल, इस पिन के थ्रू सिग्नल आएगा किसके पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग होल्ड सिग्नल,
माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट कंप्लीट्स द करंट ऑपरेशन, जो करंट ऑपरेशन चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो उसे कंप्लीट करेगा, एंड देन रिलीज द एड्रेस एंड डेटा बस टू एक्सटर्नल डिवाइस फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो उस टाइम उसे ये बोल देगा कि योर होल्ड सिग्नल जो आपने भेजा था, दैट एक्चुअल होल्ड सिग्नल हैज बीन एक्नॉलेज्ड, होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है, तो होल्ड सिग्नल जो है वो एक्नॉलेज हो चुका है। जस्ट अ मिनट बच्चे, आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नहीं तो फिर ये लिख दो कि आपको। तो ये था यहाँ तक, आपको आई होप के क्लियर ही होगा सब कुछ। ठीक है, तो इसके बाद कौन कौन सी पिन रह जाती है हमारी, ये चेक कर लेते हैं। 39 नंबर होगी, 38 नंबर होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉक आउट सिग्नल की। आपने बच्चे कभी कभी देखा होगा जब आप इंटरनेट यूज करते हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एक वेब पेज आपने ओपन किया और वो वेब पेज नहीं खुलता। जस्ट मिनट यार। तो आपने देखा होगा बच्चे कि आपको कई बार वेब पेज आपने खोला कोई, तो वो स्लो इंटरनेट की वजह से क्या होता है, वो खुल नहीं पाता, तो उसमें लिखा आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा आता है। ऐसा क्यों आता है बच्चे? होता क्या है, टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, बच्चे होता क्या है, टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड। हर प्रोग्राम के लिए एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, विच इज कॉल्ड क्लॉक सिग्नल। उसे हम क्लॉक सिग्नल के क्लॉक साइकिल बेसिकली क्लॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, if that program is not executed in that time, जो टाइम ड्यूरेशन उसके लिए रखा गया है, अगर उसमें वो नहीं पूरा होता, देन क्लॉक आउट पिन विल सेट। क्लॉक आउट पिन क्या हो जाएगी बच्चे, सेट हो जाएगी उस केस में। ठीक है, सेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो सिग्नल भेजेगी। बेसिकली इट इज अ सिस्टम क्लॉक होती है फॉर अदर डिवाइसेस। जैसे आप कोई प्रोग्राम को मतलब ऑपरेट कर रहे हैं ना अदर डिवाइस पे, तो उसके लिए ये क्या होगा, एक मतलब क्लॉक का काम करती है। इसका और ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। ठीक है, तो ये सेट हो जाती है क्लॉक जब आप उस ड्यूरेशन में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते तो। ठीक है, तो ये पिन भी हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम रेडी पिन की। रेडी पिन क्या करेगी बच्चे, इट इज यूज टू इंटरफेस विद स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस। बच्चे ऐसा होता है समटाइम्स, कुछ आपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ कुछ अदर डिवाइसेस लगाए हुए हैं, तो वो ऑपरेशन में अपनी स्पीड में स्लो होते हैं, स्लो पेरिफेरल्स होते हैं। ठीक है, सो होता क्या है, इट इज यूज टू डिले द माइक्रो प्रोसेसर रीड एंड राइट साइकिल। जो माइक्रो प्रोसेसर की रीड एंड राइट साइकिल बच्चे दो ही तरह की साइकिल होंगी, या तो वो डाटा को रीड करेगा या डाटा को राइट करेगा, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर की रीड एंड राइट साइकिल को स्लो कर देता है। ठीक है, until कब तक, a slow responding peripheral is ready to send and accept the data। जब तक वो स्लो पेरिफेरल जो है रेडी नहीं हो जाता सेंड और एक्सेप्ट करने के लिए डेटा को, तब तक वो उसकी रीड और राइट साइकिल को मतलब स्लो कर देता है। ठीक है, सो व्हेन द रेडी सिग्नल गोज लो, यानी कि जब ये सिग्नल लो हो जाता है, द माइक्रो प्रोसेसर वेट्स। मतलब क्या होगा, आपके स्लाइडर सपोज एक कोई भी पेरिफेरल है, या मॉनिटर है, या माउस है, या कीबोर्ड है, या कोई भी पेरिफेरल है, अगर वो स्लो है, स्लो पेरिफेरल है, तो ये इस पे क्या करेगा, एक्टिव लो सिग्नल भेजेगा इसको। ठीक है, एक्टिव लो सिग्नल मतलब ये जीरो भेजेगा। जीरो भेजने के बाद क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का रीड रीड साइकिल और राइट साइकिल जो है वो रुक जाएगा एक बार के लिए। कब तक रुका रहेगा, जब तक ये एक्टिव हाई सिग्नल यानी कि वन नहीं भेजता। वन भेजने का मतलब क्या है कि नाउ द पेरिफेरल इज रेडी टू एक्सेप्ट एंड सेंड द डाटा। ठीक है, वो सेंड करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो रेडी पिन का काम भी हो जाता है। अब बचती है आईओ स्लैश एम बार, S1, RD बार, W बार, S0 एंड हाँ S0। बस ये पिन बचती हैं। कौन कौन सी बचती हैं बच्चे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। आईओ स्लैश एम बार, ठीक है, RD बार, WR बार, और उसके बाद S1 एंड S0। ये पिंस बचती हैं बच्चे, ये होती हैं आपकी स्टेटस पिंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक मेमोरी है, एक आपके पास ये है इनपुट आउटपुट डिवाइस। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आईओ डिवाइस है, ये मेमोरी है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। सो दो ऑपरेशन हो सकते हैं इसके साथ, यानी कि ये होगा मेमोरी राइट और ये होगा मेमोरी रीड, और ये होगा आईओ रीड IOR, और ये होगा IOW यानी इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेमोरी रीड
मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये वाली पिन IO/M बार जब एक्टिव लो होगी, एक्टिव लो होने का मतलब क्या है, जीरो होगी। जब ये जीरो होगी यानी कि ये वाला ऑपरेशन हो रहा होगा, इनपुट आउटपुट नहीं, मतलब ट्रांसफर या तो मेमोरी में होगा या इनपुट आउट में होगा, इनपुट आउटपुट में होगा। जब एक्टिव लो होगा तब ट्रांसफर इसके अंदर होगा, जब एक्टिव हाई होगा तो ट्रांसफर इसके अंदर होगा। आपको मेमोरी के साथ ऑपरेशन करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ऑपरेशन करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस पिन। ठीक है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस पिन। ठीक है, तो IO/M बार में जब ये एक्टिव लो होगी, जब सिग्नल लो होगा तो मेमोरी सिग्नल हो रहे होंगे, मेमोरी से सिग्नल आया जा रही होंगी। जब ये 1 होगी तब इनपुट आउटपुट डिवाइस से सिग्नल आया जा रहे होंगे। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर MW और ये MR ऊपर लिखे हैं, IOW और IO ये मैंने नीचे लिखे हैं, IOW और IOR मैंने नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीड या राइट ऑपरेशन की, और साथ में S1 और S0 को भी। S1 और S0 को आप S इनपुट और S आउटपुट की तरह मान लो एक बार, ऐसा होता नहीं है लेकिन एक बार मान लो, मैं एक लॉजिक बना रहा हूं उसके लिए। ठीक है, सो रीड RD बार ऑपरेशन हो रहा होगा जब RD बार, यानी कि जब ये एक्टिव लो होगा, सिंस दिस इज एन एक्टिव लो पिन, एक्टिव लो मतलब यहाँ इसके जीरो होने का मतलब है रीड ऑपरेशन हो रहा है, और जब रीड ऑपरेशन हो रहा है तो राइट ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए ये एक्टिव हाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मेमोरी रीड होना मतलब कि ये ऑपरेशन हो रहा है, ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनपुट हो रहा है, कुछ इनपुट मतलब हम ले रहे हैं कुछ, तो इनपुट होने का मतलब यह है यहाँ 1 और यहाँ आउटपुट में 0। ठीक है, और सिमिलरली मेमोरी राइट, राइट जब होगा तो यहाँ 0 होगा, सिंस दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव लो पिन। राइट ऑपरेशन होगा तो रीड नहीं होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। राइट ऑपरेशन होने का मतलब है मेमोरी राइट, यानी कि यहाँ है मेमोरी राइट। ठीक है, ये ऑपरेशन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से हम आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर से कुछ जा रहा है मतलब आउटपुट हो रहा है, आउटपुट होने का मतलब यहाँ 1 और यहाँ 0। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट रीड की। इनपुट आउटपुट रीड का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट रीड मतलब यहाँ से हम, ये होगा रीड मतलब कि RD बार, ये यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1 होगा। 0 और 1 होने का मतलब क्या, हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ 1 और यहाँ 0। और सिमिलरली IO राइट का मतलब क्या है, हम आउटपुट IO WR बार वाली एक्टिव लो हो जाएगी पिन, ये एक्टिव हाई हो जाएगी। और आउटपुट है यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं तो यहाँ 0 और यहाँ 1। इस तरह से बच्चे ये ऑपरेशन चलेगा। इसका मतलब है मेमोरी रीड हो रहा है, ये लॉजिक बन रहा है बच्चे, मेमोरी रीड का, ये मेमोरी राइट का, IO रीड का, IO राइट का। ठीक है, इसके अलावा होता क्या है, इसके अलावा कुछ और लॉजिक भी बनते हैं। जब हम इसकी बात करें, इन पिन्स को देखो आप, इसको, इसको और इसको। ठीक है, या तो ये 0 1 0 है, ये 0 0 1 है, ये 1 1 0 है, या फिर ये 1 0 1 है। एक टाइम ऐसा भी तो आ सकता है जब ये 0 0 और 0 होंगी। ठीक है, जब ये 0 0 0 होंगी तब ये कहेगा होल्ड करने के लिए। ठीक है, और जब ये आपके पास तीनों 1 1 और 1 होंगी तब ये क्या कहेगा आपको, इंटरप्ट एक्नॉलेज के लिए, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए कहेगा। ठीक है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए। सिमिलरली जब IO 0 है, IO 0 है और ये दोनों 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, उस टाइम ये क्या करेगा, ऑप कोड को फेच करेगा, ऑप कोड को फेच करेगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक्स थे बच्चे, मतलब ये लास्ट के 3 लॉजिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। ये जो मैंने आपको ऊपर बनवाया है ये वाले लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है कि कब मेमोरी रीड हो रहा है, कब मेमोरी राइट हो रहा है, कब इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है, कब इनपुट आउटपुट राइट हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी IO/M बार, S1 और RD बार, WR बार, ये पिन भी खत्म होती है और S0 पिन भी खत्म होती है। तो कोई पिन, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई पिन बची है। सो इसी के साथ आपका पिन डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है,